दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन नवरात्रि के 9 दिन ये काम भूल कर भी मत करना, ना तो माता रानी का क्रोध आपके ऊपर भी आ सकता है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। देखिए, यह नवरात्रि पूरे 512 साल के बाद अपने साथ एक महाधन लक्ष्मी योग लेकर आई है। इस नवरात्रि में अगर माता रानी को अपने प्रसन्न कर दिया तो आपको इतना धन मिलेगा, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आप दोस्तों खुशी से पागल भी हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप पिछले 7 जन्मों से इंतज़ार कर रहे थे वह 9 दिनों में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 9 दिन में यह 5 काम भूल से भी मत किया तो माता रानी प्रसन्न हो के बजाय आपसे क्रोधित भी हो जाएंगी। आपको दोस्तों 1 रुपए के लिए तरसना पड़ सकता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि नवरात्रि 9 दिनों में माता रानी उसके घर पधारें, माता रानी की उसे कृपा मिले। बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, कोई चप्पल छोड़ देगा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर जाने अनजाने में आप कुछ गलत काम करते हैं तो जानकारी के अभाव में तो दोस्तों आप करेंगे यही करेंगे। आप में से कई लोग दोस्तों बिना जानकारी के कुछ ना कुछ नवरात्रि के दिन में अवश्य कर देंगे और उससे क्या होगा, माता रानी भी को कष्ट पहुंचेगा। माता रानी फिर आपके घर में नाराज़ होकर चली जाएंगी। माता रानी आपके घर के द्वार से ही बाहर चली जाएंगी और आपके घर पर पधारेंगी भी नहीं। फिर इंसान के जीवन में दोस्तों घोर संकट आते हैं, घोर विपदाएं आती हैं, उसका कर्ज बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु से सताती है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह से माता रानी अपने भक्तों के हालचाल लेने के लिए धरती पर आती हैं, वैसा ही भूत पिशाच प्रेत आत्मा भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही साथ काला जादू, तंत्र मंत्र भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप सभी यह बात तो जानते ही होंगे और ऐसे में अगर आपके द्वारा कुछ गलत कार्य किए गए, गाने अनजाने में, तो यह सारी बला आपकी ज़िंदगी को नकारात्मक भी बना सकती है। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए इस नवरात्रि और साथ ही कौन से कार्य करने चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में। आपके खास उपाय करें जिससे माता रानी आपका धन दौलत का भंडार आपके घर में भर दें, आपके सारे संकट मिटाएं, आपकी ज़िंदगी से सारे संकट दूर कर दें। वीडियो में पूरे साथ से शुरू तक और अंत तक ज़रूर बंद साथ रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के बारे में देने वाला हूँ ऐसी जानकारी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी सुनसान जगह पर मत जाना। सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं। इधर उधर नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में सुनसान जगह अगर गए या फिर पीपल के पेड़ के नीचे चले गए या नीम के पेड़ के नीचे गए हो, इमली के पेड़ के नीचे हो गए, रात्रि में खास करके इन पेड़ों के नीचे आप कभी मत जाइए। नवरात्रि में आप देखेंगे दोस्तों, काला जादू तंत्र मंत्र बहुत किया जाता है। कोई अपने दुश्मनों के मिटाने के लिए करता है तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, तो कोई जलन की भावना से किसी से बदला लेने के लिए तंत्र मत करवाता है और वह तंत्र मंत्र किसी सिर पर किया जाता है, कोई टोटका या किया जाता है। आपको दोस्तों हर चौराहे पर या हर तिराहे पर ऐसे टोटके अवश्य मिलेंगे। अगर आपका पैर पड़ गया तो वह सारी बला आपके ऊपर भी आ सकती हैं, इसलिए ऐसी जगह से दूर होकर गुजरें। अगली बात दोस्तों, आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना तो करते ही होंगे, खास करके दोस्तों व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग चप्पल भी छोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, आप दैनिक जीवन में यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिससे आपके सारे व्रत, सारे उपवास फल आपको नहीं मिलेगा और उल्टा माता रानी हो सकती हैं आपसे नाराज़ और घर छोड़कर भी जा सकती हैं। इंसान के जीवन में फिर भुखमरी छा जाती है, उसके जीवन में कभी भी फिर माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, उसके ऊपर अकाल मृत्यु का भी संकट मंडराता है। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। आखिर कौन से हैं वो काम, देखिए आगे बढ़ने से उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इतना गंभीर वीडियो आज आपके लिए ही बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और मन में कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसे अगले 24 घंटे में अंदर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई ज़रूर देगी। तो आइए जानते हैं
दोस्तों ध्यान से सुनिए, अक्सर दोस्तों घर में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर पतंगर बन जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी को डांट देता है तो कोई पत्नी या पति अपने पति को के ऊपर चिल्ला देती है। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो चिड़चिड़ करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को भी मारते हैं। कभी कभी घर के जो बच्चे हैं, घर के जो बूढ़े हैं, बूढ़ों को भी डांटते हैं, पटा कर देते हैं और ये बूढ़े का अपमान भी आप कर देते हैं। लेकिन यह बहुत गंभीर दिक्कत है दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन तक एक त्यौहार है। माता रानी आपके घर में पधारेंगी। अच्छे से आपको माता रानी का आदर सम्मान पूजा पाठ करना है। ऐसे में अपने घर की खास करके लक्ष्मी जी कौन है? आपके घर की लक्ष्मी है आपकी पत्नी, आपके घर की माँ, आपके घर की बच्ची, वही है आपके घर की असली लक्ष्मी। कोशिश करें कि आपको अपने घर की लक्ष्मी के आदर सम्मान से कोई कमी नहीं आने देना है। अपने घर की लक्ष्मी का भी अनादर नहीं करें। नवरात्रि के इन दिनों में किसी भी स्त्री को आप कुछ गलत अपने मुंह से नहीं बोलें, ना ही किसी स्त्री के प्रति मन में गलत विचार लाएं। अगर ऐसा हो गया, घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, किसी स्त्री को गलत बोल गया, घर के वातावरण में अगर कोई गलत चीज़ हुई हो तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ सकता है। माता रानी आपकी नाराज़ हो जाएंगी तो आपको हर तरफ से फिर संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। पति पत्नी इन दिनों अच्छे से प्रेम से रहें, घर में माता पिता का सम्मान करें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें और घर में खुशी भरा वातावरण अवश्य रखें। माता रानी किसी भी रूप में घर में पधारेंगी और जब वह माता रानी किसी भी रूप में पधारती हैं, चाहे वह अदृश्य होकर या ऐसे कोई अजनबी होकर, तो माता रानी आपके घर में पल भर भी नहीं टिकेंगी। अगर आपको माता रानी का क्रोध अलग से सहना पड़ेगा। और अगली चीज़ दोस्तों ध्यान से सुनिए, नवरात्रि की रातों में पेड़ के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ ज़रूर होती हैं जो आपको भी लग सकती हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे कम रहिएगा। साथ ही इस नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े पहनने का आजकल चलन हो गया है। कई लोग गरीबे में भी काले कपड़े ज़रूर पहनते हैं, लेकिन इन दिनों काले या फिर गहरे रंग पहनना बहुत अशुभ माना गया है, यानी कि यह नकारात्मक के प्रतीक माना जाता है। दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद कम कर देते हैं, इसलिए काले कपड़े पहनना भूल से भी जायज़ नहीं है। दोस्तों हमारे नवरात्रि के इन दिनों में तो काले कपड़े मत पहनिएगा, काले कपड़े से गहरे कलर से बचिएगा। दोस्तों अगली चीज़, कई लोग जो होते हैं जो मांस मछली अंडा शराब से सेवन करते हैं, इन दिनों तो भूल से भी मत करना। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर में नवरात्रि का तामसिक भोजन बन रहा है तो वहाँ भोजन करने से साधना का फल तो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे घर की आने वाली 7 पुश्तों के नसीब भी खराब हो जाता है। आने वाली 7 पुश्तों का भाग्य भी उजड़ जाता है, हाथों से नष्ट हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में जो झाड़ू है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू भी एक लक्ष्मी है, माता रानी का ही प्रतीक है। दोस्तों ऐसे में झाड़ू पर लात नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को विशेष अच्छा स्थान पर रखिए। नवरात्रि के झाड़ू खड़ा नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी का अपमान होता है और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर में अगर टूटी हुई झाड़ू है तो टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर कर दें। अगर घर में टूटा हुआ कांच हो तो टूटे हुआ कांच को भी बाहर कर दें, क्योंकि यह टूटी फूटी चीज़ जो घर में होती है वह घर में दरिद्रता लाती है। माता रानी ऐसे घर में कभी भी नहीं आएंगी। भले ही आपका घर छोटा हो या बड़ा, इससे नहीं पता, भले ही आपका घर कच्चा है, लेकिन उस घर में टूटी फूटी चीज़ें ना हो, टूटे हुए बर्तन या टूटा हुआ कांच ना हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो। इस बात का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि यह जो टूटी फूटी खराब चीज़ होती हैं अपनी ओर नकारात्मक शक्ति ज़रूर आकर्षित करती हैं। अच्छी बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। झूठ अगर बोलोगे तो व्रत अधूरा माना जाता है, इससे व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों शाम के समय और दिन के समय कई लोग सोने की आदत रखते हैं। इन दिनों दोस्तों दिन के समय में सोना अशुभ माना जाता है। दिन के समय जो सोता है उसे घर में हमेशा कंगाली ही रहती है। उस घर का हर व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है। नवरात्रि में संध्या बेला और दोपहर के समय में सोना बिल्कुल मना है दोस्तों, क्योंकि इस समय देवी घर में भ्रमण करती रहती हैं और अगर कोई सोता हुआ इंसान तो फिर उनकी कृपा से वंचित होता हो। साथ ही माता रानी का क्रोध भी सहना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है तो उस
बीमार बात को हम समझ सकते हैं कि कोई बीमार है तो माता रानी बीमार व्यक्ति को समझेंगी, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं फिर भी दिन में सो रहे हैं, संध्या में सो रहे हैं, तो यह घोर पाप है दोस्तों। अब अगली चीज़, अश्लील बात करने की अश्लील चीज़ें देखना आजकल आदत हो गई है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चरित्रहीन कपड़े पहनती हैं और फिर उन वीडियो को, उन फोटो को जनता देखती हैं। लेकिन देखने वालों से मैं यही कहूँगा कि इस नवरात्रि इन दिनों अपनी भावनाओं को बिल्कुल काबू में रखिएगा। कोई भी गलत चीज़ को अपनी आँखों से देखने की गलती मत करिएगा। किसी भी स्त्री जो भी अपने अंग को प्रदर्शित करती हैं वीडियो के माध्यम से, उन स्त्रियों की वीडियो भी नहीं देखनी है। साथ ही अश्लील वीडियो होती हैं उनको भी आपको नवरात्रि के दिन में नहीं देखना है। यूँ तो हमें देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारे धर्म में मना है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में पालन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, वरना माता रानी का क्रोध फिर आपके ऊपर अवश्य समा जाएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि 2-2 दिन तक नहाने की। जो कुछ लोग होते हैं जो दिन में नहाते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाने का नियम अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह कुछ नियम फ़ायदे हैं जो माता रानी को पसंद करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी नहा लें, पूजा पाठ कर लें, अपने दिन की शुरुआत करें। नवरात्रि के दिनों में मैले कपड़े पहनने की भूल भी मत करिएगा। और कई लोग होते हैं जो अपने घर में मैले कपड़े को कई दिनों तक रखे रहते हैं, जैसे कि 2 दिन तक, 3 दिन तक कपड़े इकट्ठे हो गए हैं फिर धोए जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। उन्हें तुरंत धो लें और फिर सुखा दें, फिर अपने दिन की शुरुआत ज़रूर करें। बिना धुले कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए। जो मैले कपड़े होते हैं उनमें नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। मैले कपड़ों के अंदर दोस्तों इधर उधर अगर हम कितनी जगह गए, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ हमारे कपड़ों में आकर चिपक गई है, तो वो नकारात्मक शक्तियाँ पूरे दिन को ख़राब भी करती हैं। इसीलिए हमको नहाकर और कपड़े धोकर ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे घर में प्रेत आत्माओं का आकर्षित ये भी करेगा, बीमारियां आएंगी और माता रानी फिर प्रसन्न भी नहीं होंगी। इसलिए बुरी चीज़ों को देखना भी नहीं है और गंदे कपड़े भी रखना भी नहीं है। अब अगली चीज़ दोस्तों, मैंने तो शुरू में ही बता दिया था कि स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, लेकिन खास करके बच्चों का भी ध्यान रखिए। छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। छोटे बच्चों अक्सर जिद करते हैं तो माता पिता उन्हें डांट देते हैं, फटकार देते हैं, मारते भी हैं। देखिए, बच्चों को समझाना ज़रूरी है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में बच्चों को बिल्कुल भी डांट न लगाएं, बिल्कुल भी न मारें। समझाना बात अलग है, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा, क्रोध नहीं दिखाना है। अगर कोई आपके घर पर आता है कुछ मांगने तो उसे खाली हाथ भी मत लौटाइएगा। कोई ज़रूरतमंद अगर आता है तो उसे न कुछ अवश्य दे दें अपनी श्रद्धा अनुसार। कोई भी पड़ोसी भी अगर घर पर मांगने आ जाए तो उसे भी खाली हाथ न जाने दें। इन दिनों घर में आने वाले मेहमान को या फिर कोई भिखारी को या फिर कोई वृद्ध को, कोई ब्राह्मण को, कोई साधु को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। क्यों ना कुछ उसकर उनको देकर ही विदा करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना है। अपवित्र स्थान क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शमशान घाट, शराब खाना, जुआ का घर और विषालय हो गया। इन जगहों को हम अपवित्र मानते हैं। कई ऐसे होते हैं जो विषया के पास जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो शराब खाने में जाते हैं, जो बहुत अपवित्र जगह होती है। इन दिनों किसी पराई स्त्री के साथ तो दूर, खुद के साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी 9 दिनों तक होना चाहिए और इन जगहों में खुद से खुद जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि माता रानी जब आपके घर पर पधारेंगी और अगर आप पवित्र न रहे तो माता रानी आपके घर के द्वार पर ही वापस लौट जाएंगी और नाराज़ होकर चली जाएंगी। कोई खास रिश्तेदार जिसके साथ दोस्तों गलत चीज़ हो गई है, तो अगर आप शमशान जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन अपने साथ एक चाकू ज़रूर लेकर जाइएगा। कोई धार नुकीली चीज़ें ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में भूत प्रेत पिशाच दोस्तों चरम सीमा पर होते हैं। इनकी शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए अपने साथ कोई धार नुकीली वस्तु ले जाएं, जिससे यह शक्तियाँ आपके आसपास भी न भटकें। और हाँ, इन दिनों में किसी को उधार मत दीजिएगा। किसी को करना है तो दान कर दीजिए, लेकिन उधार किसी को मत दीजिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में उधार देने वाला या
गलत माना जाता है। माता रानी नाराज़ होती हैं, घर की समृद्धि चली जाती है, घर की बरकत चली जाती है। माता लक्ष्मी किसी और को दोगे तो फिर माता लक्ष्मी फिर उसी इंसान के पास जाएंगी, आपके पास क्यों रहेंगी। और हाँ दोस्तों, अगली चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रिश्तेदार मांसाहारी भोजन करते हैं, जो रिश्तेदार विषयों का पास जाते हैं, जो रिश्तेदार बुरी संगत का जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे रिश्तेदार को न घर में आने देना चाहिए और न उस रिश्तेदार के घर जाना चाहिए नवरात्रि के इन दिनों में। और हाँ, ऐसे रिश्तेदारों को 7 या 9 दिनों तक के बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर ऐसे रिश्तेदार हैं कि आप पास जाओगे तो उनके आसपास की गलत नकारात्मक नज़र आपके ऊपर भी आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। साधना कमज़ोर होगी, माता रानी की कृपा कम होगी। क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए और इसे टालने या अपमान करने देवी का आशीर्वाद भी रुक जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन दिनों बिना नहाए तो पूजा करना ही नहीं है, हरदम नहा के ही पूजा करें, ना ही हाथ लगाना है। बहुत लोग जो पूजा करते हैं वक्त माँ की तस्वीर को छूते हैं, पर नवरात्रि में ऐसे करने से आपका पूजन अधूरा हो जाता है। देवी माता को सबसे पहले फूल चढ़ाइए, अंचल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, लेकिन तस्वीर और मूर्ति पर सीधे हाथ मत लगाइए, गंदे हाथ मत लगाइए। और हाँ, रात को खाली तवा नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि की रात पर अगर आप तवा या कढ़ाई गैस पर खाली पड़ी है तो माना जाता है कि घर में दरिद्रता का प्रवेश करती है। देवी का आशीर्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, इन बातों पर ध्यान जरूर रखिए। अब क्या करना नहीं चाहिए वह भी तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब क्या करना चाहिए वह भी मैं बताना ज़रूरी है। आपको नवरात्रि में क्या करें जिससे माता रानी आपके घर में पधारें, आपके घर में धन दौलत का भरमार रहे। तो ध्यान से सुनो, क्या नहीं करना है वह तो बता दिया, लेकिन क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको फलहार खाना है, सात्विक भोजन लेना है, दिन में कम से कम एक बार माता दुर्गा को प्रसाद के फल या हलवा पूरी अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बीमारियों से आप दूर रहेंगे। साथ ही घर में नींबू और लौंग से देवी की रक्षा भी कवच बना सकते हैं, दरवाजे में टांग दें। क्या करना है, नींबू और लौंग इन दोनों को एक माला बनानी है, उस माला को माता रानी को अर्पित कर देना है और वह रक्षा कवच हो गया है। उस रक्षा कवच को घर के द्वार पर टांग दो। उससे क्या होगा, बुरी शक्तियाँ घर से दूर रहेंगी और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहेगी। और दूध का दान सुबह सुबह ज़रूर करें किसी गरीब बच्चे को। या इस बात का ध्यान रखिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा को सामने रोज बैठकर माता रानी के मंत्र का जाप करना चाहिए। माता मंत्र में कमेंट में ही बता दूंगा, जिसको चाहिए पूछ लेना मुझसे। इससे मानसिक शांति रहेगी और परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के काले कपड़े भी नहीं पहनेंगे या लाल रंग के, गुलाबी रंग के और सफ़ेद रंग के कपड़े। ये कपड़े माता रानी की ऊर्जा को आकर्षित करेंगे और आपके घर में खुशियाँ ही आएंगी। छोटी कन्याओं को घर में बुलाइएगा, भोजन कराइएगा, वस्त्र या फिर उपहार दीजिएगा। माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा और हमेशा आपके घर में धन दौलत की भरमार भी रहेगी। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, जल को अर्घ दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि उसके बाद अपनी पूजा पाठ करिएगा। सुबह ही सुबह कम से कम 6 बजे के पहले उठ ही जाएं। किसी ब्राह्मण, किसी साधक या किसी साधु संत को भोजन कराइएगा। तो दोस्तों, यह भी अच्छा होगा। और हाँ, एक बात जाते जाते मैं बोले दे रहा हूँ, अवश्य आप साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन किसी मंदिर में जाइएगा, वहाँ पर आपको सफाई करनी है, झाड़ू पोछा वहाँ पर करना है। सफाई करनी यानी कि श्रमदान ज़रूर करनी है। इससे माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।